दुर्ग के भिलाई में आज नेहरू की कल्पना में भारत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम से सीएम बघेल ने पीएम मोदी और केंद्र पर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि आज देश में कोयले डीएपी की कमी पर कोई चर्चा नहीं हो रही। केंद्र के पास के ही फॉर्मूले हैं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लड़ा दो। सीएम ने इशारों में पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वीसी कहते हैं कि तक्षशिला बिहार में है। गोलवरकर सावरकर की चर्चा इस देश में नहीं होती है। आज भी नेहरू और गांधी की चर्चा होती है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर देश की आजादी को लेकर बहुत गलत बातें कही जाती हैं। आज यदि देश में कोयला नहीं मिल रहा है, उसकी कोई चर्चा हो रही है क्या? बिजली के बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कोयले की आपूर्ति ऑस्ट्रेलिया से क्यों बंद हो गया, उसकी चर्चा देश में नहीं हो रही। तो भारत सरकार इसमें कुछ कहेगी? भारत सरकार में जो मंत्री इसमें कुछ बोलेंगे, लेकिन उसमें आप बढ़िया, उनके पास एक ही फार्मूला है, आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लड़ा दो। गांधी मजबूती का नाम है कि गांधी कोई कमजोर व्यक्ति अहिंसा की बात नहीं कर सकता। अहिंसा के रास्ते पे जो ताकतवर है वही व्यक्ति चल सकता है। बेचारे को उसे जो ताकतवर हो वो व्यक्ति चल सकता है। हिंसा तो जानवर करते हैं, थोड़ा सा आप कर दिए तो सीधा मारने दौड़ जाता है। इंसान विचार करता है कि आखिर इस काम को ऐसा क्यों किया है, इस बात को उन्होंने मुझे ऐसे क्यों कही, उसमें विचार करता है। और विचार जो न करे तो फिर वो पशुता के करीब ही है, जो हिंसक मार्ग अपनाते हैं। ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और जिसके वाइस चांसलर बोलते हैं कि तक्षशिला हमारे बिहार में है, और कभी जाके गोरखपुर में कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी और कबीर जी एक साथ सत्संग किया करते थे। जब वाइस चांसलर जब इस प्रकार से बात करेंगे तो उसके स्टूडेंट कैसे बात करेंगे? सच्चाई बहुत देर तक के दबाया नहीं जा सकता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले जो गलत बातें फैला रहे हैं उससे एक दिन परास्त होना पड़ेगा, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि हमें जो अच्छी पुस्तकें हैं उससे पढ़ना चाहिए, ताकि कोई गलत बातें कहें तो उसका खंडन किया जाए। और तमाम जानकारी के साथ रजनी मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रजनी, अभी हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, इशारों पर उन्होंने केंद्र और बीजेपी पर जोरदार हमला बोल दिया है। जी बिल्कुल, देखिए हीरक महोत्सव के दौरान का ही ये कार्यक्रम रखा गया था। नेहरू के ऊपर विचार और व्याख्यान का कार्यक्रम था। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने नेहरू की बात करते करते केंद्र सरकार पर और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, और इसके साथ ही भाजपा पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए ये कहा कि लोग निंदा करने के लिए चर्चा करें या तारीफ करने के लिए चर्चा करें, आज भी चर्चा नेहरू और गांधी की ही होती है, कहीं भी गोलवलकर या सावरकर की चर्चा नहीं होती है। ये निशाना उन्होंने साधा। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में प्रधानमंत्री मोदी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बताया और तंज कसते हुए कहा कि सब कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर चल रहा है, लोगों तक जानकारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर पहुंच रही है, और इस यूनिवर्सिटी के चांसलर जो हैं वही जब भ्रमित बातें कहते हैं तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। तक्षशिला वाली बात का भी उन्होंने जिक्र किया। तो इशारों में बहुत कुछ कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है, भाजपा पर भी निशाना साधा है। ये कहा जा सकता है कि नेहरू के बहाने एक बार फिर से सावरकर और गोलवलकर और आरएसएस का जिक्र जो है वो चल पड़ा है। बिल्कुल, नेहरू के बहाने एक बार फिर से जिक्र। लेकिन इन सब के बीच रजनी, जब सीएम यहाँ पर ये बयान कहते हैं, जाहिर तौर पर अब तो इंतजार करना होगा कि विपक्ष की ओर से क्या रिएक्शन सामने आता है। क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया? देखिए, कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, और चूंकि सभा के दौरान ये बात कही गई, व्याख्यान के दौरान बात कही गई, तो इंतज़ार है कि भाजपा की प्रतिक्रिया इस पर क्या आती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री जो हैं वो सावरकर को लेकर, आरएसएस को लेकर तंज कस रहे हैं। वो पहले भी उन्होंने तंज कसा है और भाजपा ने अपने तरीके से इसका जवाब भी दिया है। अभी जो टिप्पणी आई है